नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र यादव जी, जिनके एक जींद में और एक उचाना में दो योगा एंड नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल हैं। आज हम इनसे कुछ स्वास्थ्य संबंधित चर्चा करेंगे योग के बारे में। तो साहब, आपका स्वागत है योग दर्शन एंड रिसर्च योग चैनल पर। डॉक्टर साहब नमस्ते जी। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि योग और नेचुरोपैथी आपने यही दो क्यों चुने लोगों के स्वास्थ्य के लिए? देखिए, आजकल के जीवन में ना स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। और जब तक योग एक जीवन जीने की लोग कला कहते हैं ना, उसके साथ साथ नेचुरोपैथी भी आवश्यक है। डॉक्टर साहब, योग और नेचुरोपैथी, जहाँ तक मैंने ट्रेडिशनल किताबें पढ़ी हैं, नेचुरोपैथी कहीं शब्द इस्तेमाल हुआ नहीं है, तो आप कैसे साथ में लेके आए इसको? हाँ, ये आयुर्वेद आपने सुना होगा। आयुर्वेद इसकी छोटी सी ब्रांच है, छोटी सी। और नेचुरोपैथी तो एक बहुत बड़ी। नेचुरोपैथी माँ है ना, तो योग पिता है तो नेचुरोपैथी माँ है। और माँ और पिता का जो ना क्या संबंध होता है, माँ पिता के बिना तो हमारी फैमिली भी पूरी नहीं। आप ये कह रहे हैं कि नेचुरोपैथी एक विस्तृत विषय है और आयुर्वेद छोटा विषय है, यही कह रहे हैं? हाँ, बहुत विशाल है आयुर्वेद। तो छोटा सा, इसके कण के बराबर कण मात्र है। क्योंकि हमारे नेचुरोपैथी को लोग आज भूल गए हैं। डॉक्टर साहब, ना वेद में, ना कहीं किसी दर्शन में, या ना किसी आयुर्वेद के किसी ग्रंथ में नेचुरोपैथी तो नाम ही नहीं है। नेचुरोपैथी तो वर्ड ही नया है। तो आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? योग की परिभाषा को लोग नहीं जानते। योग क्या है? योग कोई ये थोड़ी है मैंने आसन कर दिया वो कर दिया। लोग में फ्लेक्सिबिलिटी अगर किसी की हो गई तो वो योग है थोड़ी नहीं। वो योग नहीं है। योग तो क्या है? आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है जो नहीं। डॉक्टर साहब, आप योग को आत्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ना मानते हैं, तो कृपया हमारे दर्शकों को ये बताइए कि फिर ये स्वास्थ्य में कैसे एंटर हुआ? हाँ, स्वास्थ्य में देखिए, जब तक हमारा शरीर न कि शरीर के अंदर कम से कम 11 हमारे क्या है सिस्टम है जिससे हमारी बॉडी चलती है। और एक एक सिस्टम एक एक साथ जुड़ा हुआ है। ये नहीं है भाई हमारे डाइजेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डिस्क्रिप्टिव सिस्टम है, इधर इधर से हमारा मसल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। आत्मा परमात्मा का मिलन, ये और आप स्वास्थ्य, इसको इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। हाँ, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया इन्होंने। आत्मा और परमात्मा और स्वास्थ्य। देखिए हमारा क्या है, मेन उद्देश्य हमारा स्वस्थ रहना ही था। जब हम कभी पैदा हुए थे जानते हैं, जब हम पैदा हुए, जब परमात्मा ने हमसे दो बात कही थी, बेटा तू 9 महीने का अभी पूरा हो गया है और मैं तुझे पैदा करने जा रहा हूँ, इस दिन दुनिया को तूने देखना है, तो आपने क्या करना है? मेरे दो काम करने हैं बस। और जब हम छोटे बच्चे थे हमने क्या कहा? परमात्मा से बोला था 2 काम नहीं, मैं तो 100 काम करूँगा जी। अब बताओ ना, मैं सारे काम आप ही के करने जा रहा हूँ। दो काम कौन से हैं, कृपया बताइए। 2 काम परमपिता परमात्मा ने कहता है। एक तो स्वस्थ रहना भाई, तू, मैं तेरे को स्वस्थ भेज रहा हूँ। आप बीमार नहीं हैं, आप कोई लाचार नहीं है, आप कहीं आपके सब अंग प्रत्यंग सब मैंने सही पूरे किए हैं और आप स्वस्थ मेरे पास आओगे तो बढ़िया लगेगा। अगर आप बीमार होकर आओगे तो सज़ा मिलेगी। सज़ा सज़ा की थी परमात्मा ने जो ना, पर आज सज़ा वजह सब लोग भूल गए। स्वास्थ्य रहना तो कोई पसंद नहीं करता। डॉक्टर साहब, बच्चे भी पैदाइशी कई बार बीमार पैदा होते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? परमात्मा तो सबको स्वस्थ भेजता है, जैसा आप कह रहे हैं। हाँ, ये है। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चे स्वस्थ होते हैं उसके बाद जो है ना भी बीमार क्यों होते हैं? हमारे सबसे पहले तो हम संस्कार नहीं दे पाते बच्चों को। जब तक पैदा ही बीमार होते हैं, जो जन्मजात जिनको बीमारियां होती है, उस विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं 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 सर, ऐसे बीमार कोई पैदा नहीं होता। भगवान हमेशा सुख देता है। वो जो ना क्या है, सुख स्वरूप है, तो सुख स्वरूप का जो ना बच्चे सुखी ही होंगे। बीमार तो पैदा नहीं होते। ये हो सकता है अभी ओवर एज होते या अंडर वेट हो सकते हैं, ये हो सकता है। ये नहीं हो कई सकता। बार जैसे दिल में छेद है या कई ऐसी जन्मजात बीमारियां हैं, वो भी तो होती है ना? हाँ, वो दिल में छेद की जो बात कही है, सर ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। दिल में छेद क्यों होता है? देखो हमारा खान पान शुद्ध नहीं है आज। जो माँ खान पान जो खाती है, माँ का ही जो कुछ बच्चे का क्या दोष है इसमें? बच्चे कोई दोष नहीं ना 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 बच्चे। बच्चा बच्चा फिर अस्वस्थ कैसे हुआ? हाँ, बच्चे का कोई दोष नहीं है। ये तो माँ जो ना हमारा जो, ये तो स्वास्थ्य संबंधी आम हमारे समाज में ही जो ना इतनी सारी कुरीतियाँ फैल गई हैं। समाज इतना टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, जो को सीधा तो समाज को सीधा होना चाहिए था ना। अच्छा डॉक्टर साहब, संक्षेप में मैं कुछ ऐसे
एक्सरसाइज या कुछ क्रियाएं योग एंड नेचुरोपैथी की जानना चाहता हूँ, जिससे हमारे दर्शक स्वस्थ रहें। कोई 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपका एक शेड्यूल बनता है, कृपया 2 मिनट में बता सकते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं। 2 मिनट में क्या, 1 ही मिनट के अंदर बता सकते हैं जी हम। देखिए, जहाँ तक रहा स्वास्थ्य का संबंध, स्वास्थ्य का संबंध जो है ना, शुरू से सुबह उठने से ले और रात भर जब हम बेड पे जाते हैं ना, तब तक हमारी एक दिनचर्या होती है। हमारी दिनचर्या किसी की सेट नहीं है। अगर मैं छोटे शब्दों में कहूँ ना, तो हमारा एक ही बताते हैं जो ना, शुभ मुहूर्त सुना होगा आपने, जो कि आजकल पंडितों से निकलवाते हैं। पंडित शुभ मुहूर्त नहीं निकालते। शुभ मुहूर्त एक योग का शब्द है, हमारे बड़े बड़े संत महात्माओं का शब्द है जो ना ये। और उन्होंने शुभ मुहूर्त को क्या माना है, 3:48 से लेकर 4:58 का एक टाइम होता है। इसके वो बैठते हैं 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट में अगर आप आधा घंटा भी बिल्कुल इत्मीनान से जो ना आप योग, प्रकृति की इच्छा तो बात छोड़ो, योग और प्राणायाम भी कर लो ना, तो भी स्वस्थ जो ना तो आराम से रह सकते हो। कैसे? हम समय सांस लेने का तरीका ही नहीं है। मैं एक फूड मैनेजमेंट डॉक्टर हूँ। नेचुरोपैथी के साथ साथ मैं फूड मैनेजमेंट भी बताता हूँ लोगों को, व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट, भी क्यों खाओ, कितना खाओ, कैसे खाओ, किस लिए खाओ और कब खाओ। अगर ये 5 कई लोगों को पता चल जाए, तो सवाल ही नहीं पैदा होता जो ना आप अस्वस्थ रहो जो ना ये। योग में हम क्या क्या करें? आप कह रहे हैं ना कि योग और प्राणायाम का अभ्यास करें, तो उसमें क्या अभ्यास करें हम? हाँ, देखो ये पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी योग में प्राणायाम में क्या करें हम जो ना। देखो प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम होता है हमारे प्राणों को क्या करना, एक्सपेंड करना जो है। प्राणों को, हमारी सांसों को, हम छोटी छोटी सांस लेते हैं, छोटे सांस नहीं लेने। हमारी ज़िंदगी क्या है, इसकी ये नहीं है इसकी एज 70 साल है, 75 साल है, 80 साल है, 90 साल, नहीं। ये क्या है, हमारी सांसों पर टिकी हुई है। जितना हम धीरे धीरे सांस लेंगे, उतना ही हमारी एज जो है बढ़ती जाएगी, और मैं स्वस्थ भी होंगे जो है। क्योंकि हमारा बेस ना, लाइफ का बेस सही मानो तो क्या है, गहरा लंबा श्वास, डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग। और डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग हम कर नहीं पाते, हमने सांस लेना ही नहीं आता ना। सुबह से हमने शुरू करना चाहिए जो ना। लोग क्या कहते हैं जी, हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, योग होता ही जाता है। वो योग नहीं है। योग है आत्मा को परमात्मा से कुछ देर के तो मिलन चाहिए ना। और वो मिलन कब होगा, जब लंबे लंबे सांस लोगे, हल्की एक्सरसाइज करोगे। योग इसके साथ बीच में ही आ जाता है। आप ये मत सोचो अकेला प्राणायाम कर लेंगे तो हमारी को क्या होगा जी। नहीं, योग के साथ एक्सरसाइज आपके हाथ पैर, और ये क्या है, ये तो एक्स्ट्रा भगवान ने भी जो नहीं, भगवान भी बहुत बड़ा डिप्लोमेट है। इन्होंने क्या करा, ये हाथ पैर ऐसे फोकट में लगा रखे हैं। अगर मेरे हाथ पैर कोई काट दे तो मैं जीवित तो फिर भी रहूँगा, मैं स्वस्थ भी रहूँगा, मोटा तगड़ा भी होऊंगा, सब कुछ। डॉक्टर साहब, आपने सिर्फ लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ बताया है और थोड़ी हल्की एक्सरसाइजेज, तो और भी कुछ करना चाहिए या यही पर्याप्त है? हाँ, यही भी करना। देखो इसके साथ साथ शरीर शुद्धि भी है जी। इसके साथ साथ हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। परमात्मा ने 5 उंगली क्यों दी है? ये क्या, ये पानी है, ये क्या है, धरती है, ये आकाश है, ये वायु है और ये अग्नि है। ये 5 तत्वों का जब शरीर बना है, इन 5 तत्वों को सही करो। और 5 तत्व इस हमारे जो है 5 तत्व हैं ये साथ में। सही कैसे करें? हाँ, हमारे चक्रों को जो है व्यवस्थित करो। इसका तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है जी। चक्कर, चक्कर आपने बता दिया, हमारे दर्शक भी चक्कर में पड़ गए। अब ये चक्कर क्या है? हाँ, ये तो जी बहुत लंबा जो ना आ गया है। अगर मैं ये चक्करों के बारे में बताना शुरू करूँगा तो 2 घंटे 3 घंटे वैसे लग जाएंगे। बाकी ब्रीफ में बता देता हूँ, हमारे 7 चक्कर है जी टोटल। एक चक्कर हमारा क्या, एनस के अंदर, गुदा के अंदर, उसका नाम है मूलाधार चक्र। दूसरा है हमारा पर्दे के पास जो ना, जो हमारा ये जो क्या बांधते हैं, हम पेंट बांधते हैं, इससे जस्ट नीचे 2 उंगल नीचे, इसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र। और हमारी नाभि में है मणिपुर चक्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चक्कर है, जिसके से सांस लेना ही हमें नाभि से चाहिए। सांस नाभि से लेना चाहिए, मणिपुर चक्र से। उसके बाद एक चक्र है हमारे हृदय के अंदर लेना, इसका नाम है अनाहद चक्र। और एक हमारा गले में एक चक्र है, इसका नाम है विशुद्धि चक्र। और एक हमारा सामने आज्ञा चक्र है। और लास्ट में हमारा चक्र सहस्रार चक्र, जो हमारी एंटीना ऑफ द बॉडी है, जो हमारी सारी वाइब्रेशन ये खींचते हैं जो ये। तो इनको चेक तो डॉक्टर साहब, इनको सही कैसे करें? जरा 1 मिनट में बताइए, क्योंकि समय कम है। इनको सही करने के लिए तो सर हमें प्राणायाम को बढ़िया से सीखना पड़ेगा। एक बढ़िया से आपने एक योग टीचर को जो नहीं, जो बढ़िया से अपने आप को कहता हो कि हाँ मुझे प्राणायाम का ज्ञान है, योग का ज्ञान है, उससे सीखो। सीखने के बाद करो। हम देख रहे हैं कि लोग गलत सांस लेते हैं, गलत योग करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें इतने आसान शब्दों में बताई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।